आपराधिक घटनाओं के साथ ही साथ पुलिस की साख खराब होते देख आला अफसरों ने अब शहर में गश्त बढ़ाने के साथ देर रात तक व्यापारिक कामकाज को लेकर फरमान भी जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर ठेले खेमची कारोबारियों के साथ पान ठेलों को भी 10 बजे से पहले व्यापार समेटने का निर्देश दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आपराधिक मामलों में हो रही बढ़ोतरी के लिए शुरुआती स्तर पर दुकानों को बंद करने तथा चौक चौराहों पर भीड़ भी नियंत्रित करने से आपराधिक मामलों में जल्द ही गिरावट आएगी। चाकूबाजी का जो है पिछले 13-15 दिन में 3 घटना ऐसा हुआ है और एक मर्डर हुआ है। सारा जो है जितने भी जो घटना है वो एक इंसिडेंट, एक स्पॉटेक इंसिडेंट्स है जहाँ पे एक उत्तेजित होकर के उसका वहाँ पे हुआ है। कोई ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स नहीं है। सारा जो इंसिडेंट्स में सारा आरोपी है उसको गिरफ्त में लिया गया है और जेल भेजा गया है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में ढाई साल वाले मुद्दे पर काफी ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। छत्तीसगढ़ के सारे विधायक व मंत्री कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी भी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां अधिकांश तस्वीरों में कोको पाड़ी मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ नजर आए, जिसके बाद उनकी गिनती टीएस सिंहदेव के समर्थकों में होने लगी। बालोद प्रवास पर रहे कोको पाड़ी से जब जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया और टाल दिया, लोकसभा संसद वाली बात सामने ला दी। उन्होंने कहा कि इस पर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा संसद का घेराव था और ये जो बातें हैं इस पे जो भी निर्णय या बात होती है वो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही और छोटे कार्यकर्ता हैं। इस प्रदेश का प्रत्येक नेता मेरे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। मेरे लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी भी सम्माननीय है, मेरे लिए आदरणीय टीएस सिंहदेव जी भी सम्माननीय है, मेरे लिए संगीता सिन्हा जी भी सम्माननीय है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और ऐसी बातें हम लोग नहीं कर सकते, ना कहते हैं। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। बिलासपुर शहर के विधायक शैलेश पांडे ने बुधवार को कोतवाली थाने में कांग्रेसी नेता पंकज शर्मा पर हुए एफआईआर का जिम्मेदार सरकार को ठहराया था। सत्तापक्ष विधायक ने तो ये तक कह दिया कि टीएस सिंहदेव के समर्थक होने के कारण हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ पार्टी लीग से हटकर बयानबाजी करने को बिलासपुर कांग्रेस निष्कासन का प्रस्ताव पीसीसी के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पर पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, कोई शिकायत आती है तो गुण दोष का परीक्षण किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो इसकी जांच के लिए कमेटी भी गठित करेंगे। मैंने पहले ही कह चुका है कि हम जो भी शिकायत आएंगी जो उनका हम परीक्षण कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, जवाब तलब भी करेंगे, जांच कमेटी भी बने। मैंने पहले ही कह दिया है, हम देखें हमारे पास प्रकरण आना चाहिए, उसके बाद ये हम सीधा हम तो फांसी नहीं चढ़ा सकते ना। पहले हमारे पास आने दीजिए, अगर गुण दोष के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायक वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरगुजा में विधायक और मंत्री के बीच में चल रही है और रायपुर में आएंगे तो मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कुर्सी दौड़ चल रही है।
राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर मोहल्ला क्षेत्र के पाना बारस जंगल में 22 से 25 हाथियों का दल बीते 2 दिनों से विचरण कर रहा है। बीती रात इन हाथियों की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाथियों के दल ने उत्पात मचाते हुए ग्राम बेगा टोला के ग्रामीण का कच्चा मकान तोड़ दिया। वहीं अब इन हाथियों का दल 2 भागों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में निकल पड़ा है, जिसमें एक दल पानी बरस जंगल के वन परिक्षेत्र क्रमांक 477 में देखा गया। वर्तमान समय में खेती किसानी होने के चलते जंगल के आसपास खेतों में जाने वाले ग्रामीणों को इन हाथियों के दल से खतरा बना रहता है। वहीं वन विभाग ग्रामीणों और हाथियों दोनों को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। हाँ, जिले के दक्षिण भाग में पिछले 2-3 दिनों से हाथियों का मूवमेंट है और हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। वन विभाग को भी निर्देशित किया है कि वो इस पर नज़र रखे। डीएफओ और जो वन का अमला है वो वहीं पर कैंप कर रहा है। इसके साथ साथ जो हाथियों के द्वारा यदि कोई नुकसान हो रहा है तो अभी तक कोई मेजर नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे मकान या फसल नुकसानी की खबर आई है तो हम उसका तुरंत वहाँ पर मौका निरीक्षण करके जो शासन के नियमों में मुआवजे की राशि वो भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार से भी संपर्क में है फॉरेस्ट विभाग के, और उनके मार्गदर्शन में हाथियों के संबंध में आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। खबर कांकेर से है। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग व राज्य योजना आयोग के सदस्य कांति नाग बांदी कलिस्त्र में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह के उन्मुखीकरण व विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक नाग ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। विधायक ने बांदी क्षेत्र के विकास के 36 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मगर ऐसा जरूरत पड़ता है तो वो ऑक्सीजन मशीन को सीधा रायपुर के कोई भी अस्पताल तक पहुंचाने की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की ये मंशा है, ये सोचना है कि हमारी गांव में जो माताएं बैठी हैं वो अधिकतर अपने घरों में ही रहकर सीमित हो। ऐसे बहनों को, ऐसी मातृशक्ति को घर से बाहर निकाल कर जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उनके साथ जोड़ना है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनकी दैनिक उपयोग की जो आवश्यकताएं हैं उनकी मेहनत से उनके समूह के द्वारा उनको कराया जाए, ये हमारा आज मातृशक्ति का यहाँ पर सम्मेलन था और मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक महिलाओं, ग्रामीण की प्रत्येक महिलाओं को कार्य दिया जाएगा। हमारे प्रदेश सरकार का यही सोचना है, यही मानना है कि ग्रामीण स्तर के सभी महिला। केंद्र सरकार द्वारा दुर्ग भिलाई में लगातार विकास को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर विकास मद में राशि स्वीकृत की गई है। इसमें दुर्ग रेलवे स्टेशन में क्रॉसिंग के दबाव, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने अंडर ब्रिज रेल क्रॉसिंग का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण की सुस्त गति से नाराज सांसद ने रायपुर नाका रेल क्रॉसिंग व सिकोला क्षेत्र में बनाए जा रहे अंडर ब्रिज में ठप पड़े हुए कार्य को लेकर रेलवे नगर निगम दुर्ग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर कार्य बंद होने के कारणों के बारे में बात की। इस मौके पर भाजपा समर्थकों ने भी सांसद से ठप पड़े विकास कार्य की शिकायत दोहराई। सरकार का फर्क है, कितनी जागरूक सरकार है उसके अनुसार अधिकारी भी जागरूक रहते हैं, सक्रियता से काम करते हैं। अधिकारी वही हैं, कर्मचारी वही हैं, व्यवस्था वही है, लेकिन सरकार बदल गई और उसी का खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे अपन स्पॉट पे खड़े अंडर ब्रिज बन रहा है, अभी रायपुर नाका के अंडर ब्रिज गए, अभी हम यहाँ दमदा नाका के अंडर ब्रिज में आए हैं। तो लोगों से पूछिए आप कितनी अव्यवस्था हो रही है, कैसे लोग परेशान हैं। मैं समझता हूँ 18 से शुरू हुआ ये काम, 2018 से, और जैसे ही काम शुरू हुआ 2-3 महीने बाद सरकार बदल गई यहाँ की स्टेट की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया
यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं, वो सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर कोरबा से है। कोरबा में एसीबी कंपनी की मनमानी को लेकर प्रशासन एक्शन में आया है। कोरबा की कटघोरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पुरैना ढुंढेरा में खोलार नदी में कंपनी द्वारा कच्ची मिट्टी डालकर बहाव को बंद कर दिया गया और पानी को अपने पावर प्लांट के उपयोग में लिया जा रहा था। पानी की किल्लत होने पर ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग कटघोरा के संयुक्त टीम के द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पुरैना ढुरैना के राजस्व निरीक्षक, पटवारी व कोटवार कुल 5 लोग की टीम उपस्थित थी। मौके पर छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना भी मौजूद रही। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में योजनाओं के तहत निःशुल्क ट्राई साइकिल वितरण किया। ट्राई साइकिल प्रदान करते समय कलेक्टर ने शिव शंकर राव, संतोष शर्मा को शुभकामनाएं भी दी। सन सिटी निवासी शिव शंकर राव ने बताया कि वह जोमेटो में 2019 से फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे। हाथ से चलित ट्राई साइकिल का उपयोग कर डिलीवरी देने का काम कर रहे थे। गंगा मुंडा वार्ड निवासी संतोष शर्मा ने ट्राई साइकिल प्रदान करने के लिए कलेक्टर सहित समाज कल्याण विभाग का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक वैशाली मरवाडार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ जिले में राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत निर्मित करीब 200 दुकानों की नियम विरुद्ध आवंटन व अनुबंध के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्षदों और संगठन की ओर से कलेक्टर को एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल में हुए आवंटन पर सवालिया निशान लगाते हुए शहर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली की अगुवाई में कांग्रेस पार्षदों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल में 200 से अधिक दुकानों को नियम विरुद्ध आवंटित कर दिया गया। वहीं बिना आवंटन के अनुबंध कर दिया गया। आवंटन में कई ऐसे जरूरतमंद लोगों की खुलकर अनदेखी की जा रही है। ये भाजपा पार्षद और भाजपा के कुछ पदाधिकारी लोग राजनांदगांव नगर निगम में कांग्रेस की महापौर है, कांग्रेस की सत्ता है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस मामले को उन लोग उठा के चक्का जाम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वो पूरा मामला भाजपा के शासनकाल में मधुसूदन जी के कार्यकाल का है। हम लोग उसके इसमें आए हैं कलेक्टर साहब के कि जो जिस कार्यकाल में बना हुआ है दुकान, इन्होंने अवैध तरीके से आवंटन किया है, ना किसी का नाम है ना ही किसी का दस्तावेज है वहाँ पे जमा। तो हम चाह रहे हैं वो जो 200 अवैध दुकान है, अभी तो हमने 200 का नाम दिया है, बाकी 200 से अधिक है। खबर कोरबा से है। पौड़ी उपरोड़ा के एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया, जहां सरकारी स्कूल का प्रधान अध्यापक शराब के नशे में इस कदर चूर है कि उसने नशे में लघु शंका तक कर डाली और ना ही ठीक तरह से चल पा रहा है ना उठ पा रहा है।
अभिभावकों को सकते में ला दिया है इस हादसे ने, जो अपने बच्चों को ऐसे शिक्षक के हवाले कर उनके उज्जवल भविष्य के सपने संवार रहे हैं। अपने आप में शर्मसार कर देने वाला ये वाकया सरकारी स्कूलों की लचर व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल है। ब्लॉक पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत करीमाटी में स्थित प्राथमिक शाला में करीमाटी जनपद सदस्य प्रताप सिंह मारावी बतौर निरीक्षण पहुंचे थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां पदस्थ प्रधान पाठक रामनारायण शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया। स्कूल में उनकी दशा देखकर जनपद के सदस्यों ने बच्चों से चर्चा की। इस मामले में वीडियो वायरल होने से लोगों को सच्चाई का पता चला। प्रधान पाठक हो, कौन हो आप? कौन है? अगली खबर बेमेतरा से है। बेमेतरा का वार्ड क्रमांक 9 के रहने वाले शख्स जो पेशे से कपड़ा सिलाई का काम करता है, शुक्रवार को फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। वही आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मृतक की बाइक खेत के किनारे सड़क पर खड़ी मिली। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ की शुरुआत कर दी है। ये ग्राम गोबिया का रहने वाला है चंदूलाल वर्मा, जो थाने के पीछे बाउंड्री पुष्पा उसका टेलर का दुकान था। इनके भाई अनुज कुमार वर्मा सुबह 8 बजे करीब आकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 तारीख को मृतक चंदूलाल वर्मा जो है टेलर काम के लिए दुकान के लिए निकला था, रात तक वापस नहीं आए तो इनको ढूंढे तो इनका ससुराल गांगपुर में है। तो वहाँ पर इनका भी खेती वगैरह है, तो वहाँ खेत में बोझ के पेड़ में नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसमें मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव पंचनामा के बाद दफन का फने तो परिजन को दे दिए हैं। परिजनों से इसके आत्महत्या करने के बारे में पूछताछ किया जा रहा है। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना अंतर्गत एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। हत्या के बाद क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली है। जब पति से मौत का कारण पूछा गया तो उसने सांप काटने से मौत का बहाना बताया, लेकिन जांच के बाद सच सामने आ गया। उसने नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है। प्रार्थी रामजतन कोरवा, पिता लक्ष्मण कोरवा थाना पिता का पता है कि उनकी भतीजी अनिता कोरवा और उनका जो दामाद है बबलू कोरवा, इन दोनों ने शराब सेवन किया हुआ था। उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ था। तभी बबलू कोरवा ने लाठी डंडे से मारपीट किया, जिससे कि अनिता कोरवा की मृत्यु हो गई है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 319 कायम कर धारा 302 कायम कर वेतन में लिया गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक रिमांड मिला है। रायपुर शहर के वीवीआईपी इलाके शंकर नगर में पाइपलाइन फूटने से कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के बंगले में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनट में हजारों लीटर पानी सड़क पर जमा हो गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बंगले में पानी भर गया। मिली जानकारी के मुताबिक शंकर नगर की तरफ से जाने वाली इस मेन पाइपलाइन को टाटा प्रोजेक्ट केबल कंपनी की खुदाई की वजह से नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से आईजी बंगले के पास से इस तरह से पानी सड़कों पर भर गया। और अगली खबर कांकेर से है। जवान की पत्नी से जमीन बिक्री के नाम पर 1 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। मोरडोंगरी गांव की रहने वाली महिला का पति भारतीय सेना में पदस्थ है। कुछ दिनों से महिला कांकेर में निवास करने के साथ ही साथ घर निर्माण के लिए जमीन ढूंढ रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात अल्बे पारा निवासी निपेंद्र टेकाम से हुई। निपेंद्र टेकाम ने महिला को दूसरी की जमीन दिखाकर अपनी बताकर धोखाधड़ी करते हुए 1 लाख रुपए इकरारनामा ले लिया। वहीं महिला ने आरोपी निपेंद्र टेकाम को जमीन रजिस्ट्री के लिए कहा तो आरोपी टालम टोल करता हुआ नजर आया। मामले की जांच करने पर जमीन फर्जीवाड़ा सामने आया। पुलिस ने मामले में आरोपी को जेल भेजा है। कांकेर क्षेत्र की रहने वाली चंद्रकला शोरी नाम की प्रार्थिया ने थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ ज़मीन खरीदी को लेकर आरोपी ने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट करने के बाद रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। बाद में उनको पता चला कि जिस ज़मीन पर वो अनुबंध किया था वह ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति की है। तो रिपोर्ट पर 420 धाधवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है। कसरोल थाना क्षेत्र के कोटे गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारा बलौदा बाजार सिटी कोतवाली पहुंचा और अपना गुनाह कबूलकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बलौदा बाजार के एसडीओपी सुभाष दास ने घटना के संबंध में बताया है कि घटना देर रात घटित हुई।
जबकि कोट गांव के दो दोस्त छतराम और राकेश ने मिलकर पहले तो जमकर शराब पी पार्टी की। फिर मृतक छतराम ने आरोपी राकेश की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, जिसके चलते राकेश आवेश में आकर छतराम की हत्या कर चुका। थाना करजोल की घटना है। वहाँ छतराम और राकेश दो दोस्त थे, दोनों में दोस्ती थी। कल इन लोग दोपहर में 1 बजे बलौदा बाजार गए और उधर जाके कुछ काम था ऑफिस में इनका, तो वहाँ जाने के बाद इन लोग सोडेली गाँव गए, शराब वराब पिए। बलौदा बाजार से ही इनका एक दोस्त था जो अभी उनके बारे में पता नहीं लग रहा है, वो साथ में आए और रात में लगभग 8-9 बजे वहाँ शराब वराब पिए मृतक राकेश के घर में। तो वहाँ मृतक भी था छतराम। पीने पाने के बाद इसने शराब के नशे में बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोऊंगा। इतने में ये राकेश आवेश में आ गया और उसको धक्का दिया तो पहले चेहरे के बल में चेहरे की तरफ से गिरा हुआ, चोट आई तो उसने लात घुसा से मारना चालू किया और लात घुसा से मारने के बाद जब देखा है जिंदा है तो उसने वही पत्थर पर, और छोटा पत्थर था उसमें से उठा उसे सिर में मार दिया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि 2 दिन पहले सुभाष वार्ड के घर में सोने चांदी के आभूषण को साफ सुथरा कर चमकाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पीड़िता को यह कहकर झांसा दिया गया कि उसके सोने के जेवरात को कुकर में रासायनिक पानी में डालकर उबालने से सोना चमकने लगेगा। इस दौरान ठग ने सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां थाना कोतवाली में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 20 सितंबर की सुबह जो है 2 ठगों के द्वारा जो है सुभाष वार्ड के एक मकान में जाकर जो है सोने चांदी के जेवरात को साफ सुथरा कर चमकाने की बात कहते हुए जो है 2 सोने के कंगन और एक चैन को जो है ठगी कर ले जाया गया है। और इस सूचना पर इस मामले की प्रार्थिया की रिपोर्ट पर 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 और 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के जो है इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस मामले के जो 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं वो पश्चिम बंगाल कलकत्ता क्षेत्र में उपस्थित हैं। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में एक अनुसंधान टीम का गठन किया गया। अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। 2 दिन पहले महादेव घाट रायपुर में गणेश विसर्जन करने के दौरान निगम के कर्मचारियों के द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति को न केवल कचरे की गाड़ी से लाया गया, बल्कि गाड़ी से 10 फीट दूर मूर्ति को फेंककर विसर्जित किया गया, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस मामले को लेकर भारत रक्षा मंत्री में आज खमराडीह थाना पहुंचकर कमिश्नर को मामले का जिम्मेदार बताते हुए तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है, साथ ही गिरफ्तारी की भी मांग की है। देखिए, 4 दिन पहले हम लोगों ने जिस भगवान गणेश को बहुत ही श्रद्धा के साथ स्थापित किया घर घर में और उनकी पूजा अर्चना की, उसके बाद नगर निगम के आह्वान पर कि शहर को पोल्यूशन से मुक्त करना है और हमारा स्वच्छ रायपुर हो, इस भावना को लेकर हम लोगों ने भगवान गणेश जिसकी 11 दिन तक पूजा अर्चना की थी नगर निगम को सौंपा। बाद में पता चला भगवान गणेश को कचरे की गाड़ी में, हम लोग आपको फोटो दिखा सकते हैं, एक तरफ भगवान गणेश रखे, दूसरी तरफ कचरा रखा हुआ है। यातायात पुलिस व चारमा पुलिस द्वारा गांव बाबू कोहका के पास चेक पोस्ट लगाकर सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 70 छोटे बड़े वाहन चालक व मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उनसे समन शुल्क के रुपए में 16,500 वसूला गया। निरंतर ही यातायात पुलिस व जिले के थाना चौकी द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। यंग इंडिया के बोल नाम से लॉन्च किया गया है देश भर में।
इसकी हो गया भैया? एक मिनट प्रोसेस यंग इंडिया के बोल नाम से लॉन्च किया गया है देश भर। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कृष्णा वल्लभरू जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब प्रवक्ताओं का भी चयन प्रोसेस। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यंग इंडिया बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस इवेंट में मैनेजमेंट के द्वारा कांग्रेस देश के युवाओं में नए जोश को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस आयोजन में ऐसे 5 युवाओं को चयन किया जाएगा जो कि अपने खास अंदाज से देश में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में मीडिया की इकाई का हिस्सा बन सके। जिला राज्य के बाद 14 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर यंग इंडिया बोल का समापन होगा। जानकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल ने दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। प्रोसेस यंग इंडिया के बोल नाम से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कृष्णा वल्लभरू जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब प्रवक्ताओं का भी चयन भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से होगा। कोई भी प्रवक्ता जिला या प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जो चुना जाएगा वो एक भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाएगा। उसे नाम दिया गया है यंग इंडिया के बोल। इसमें कुछ मुद्दे हमने डिसाइड किए हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट जैसे इश्यूज को डिसाइड किए गए हैं। उनमें हम गूगल फॉर्म्स के माध्यम से एंट्री मंगाएंगे और उसके बाद वो उसी के लिए उसी एंट्रीज के माध्यम से उनका चयन होगा। वो लोग भाषण प्रतियोगिता में अपनी योग्यता और काबिलियत हमें दिखाएंगे। इसके माध्यम से हम जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता अपॉइंट करेंगे। लंबे वक्त से जिस पल का इंतजार था